पारा नंबर 13 सूरह यूसुफ आयत नंबर 92। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला, उसने कहा, ला तस्रीबा अलैकुम यौमा, उसने कहा ला तस्रीबा, नहीं कोई मलामत, अलैकुम तुम पर, यौमा आज के दिन। यही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कही थी जब मक्का फ़तह हुआ था। यही वर्ड्स कहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी। ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वर्ड्स हैं जो अपने भाइयों के लिए, जो उनके भाइयों ने उनके साथ इतना बुरा सलूक किया, उनसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, यग़फ़िरुल्लाह, माफ़ कर दे अल्लाह लकुम तुम्हें, उनके लिए बख्शिश की दुआ भी की अल्लाह से कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे। वहुवा, और वो अरहमुर राहिमीन, वो सबसे ज़्यादा रहम करने वालों में रहम करने वाला है। यानी वो मेरा रब जो है वो सबसे ज़्यादा अरहमुर राहिमीन है, जितने भी रहम करने वाले हैं उन सब में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला मेरा रब है, तो वो तुम्हें बख्श दे। दुआ भी, और आज के दिन तुम पर कोई मलामत नहीं, यानी मैं कोई तुमसे बदला नहीं लूँगा। यही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कही थी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बोले, आज तुम पर कोई मलामत नहीं होगी, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, वो सारे रहम करने वालों में से बढ़कर रहम करने वाला है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा, ला तसरीबा अलैकुम, तसरीब यानी किसी शख्स को बुराई याद दिलाना, उसे शर्मिंदा करना। यानी उन्होंने कहा कि नहीं, आज तुम्हारे लिए कोई न तुम्हें बुराई याद दिलाई जाएगी, न शर्मिंदा किया जाएगा। उसे मलामत करना, यानी तसरीब का मतलब होता है शख्स को बुराई याद दिलाना, उसे शर्मिंदा करना, उसे मलामत करना, बुरा भला कहना। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा, आज के दिन मुझे आप लोगों को कोई पुरानी बात याद नहीं दिलाना है। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़तह मक्का के दिन मक्का वालों से कही। जब आप बैतुल्लाह से बाहर आए तो सारे मक्का वाले खड़े खड़े थे, और ये वही मक्का वाले थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को खूब सताया था। लेकिन जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का वालों को माफ़ कर दिया, और सेम यही आयत पढ़ी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सबको माफ़ कर दिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कितना बुरा सलूक किया था उनके साथ, वो कितने साल तक पहले तो उनको कुएं में फेंक दिया, फिर उसके बाद किस तरह से वो उनको अज़ीज़ मिस्र जो है अपने घर ले आए, और फिर वो इतने साल अपने वालिद से दूर रहे, जबकि उनके वालिद उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि उनकी मोहब्बत में उनकी आंखें चली गईं रो रो के। उसके बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया, क्योंकि वो मोहसिन थे, एहसान करने वालों में से थे। अल्लाह से भी उनकी, और ऊपर से अल्लाह से उनकी मग़फ़रत की भी दुआ की। एक तो माफ़ भी कर दिया और ऊपर से उनके लिए दुआ भी की, क्योंकि वो सारे रहम करने वालों में से बढ़कर रहम करने वाला है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उम्मीद थी कि अल्लाह ताला भी उन्हें माफ़ कर देंगे, क्योंकि अल्लाह की रहमत की उम्मीद थी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जानते थे कि अल्लाह ताला अरहमुर राहिमीन है, सब रहम करने वालों में से सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, कि वो उनके भाइयों को माफ़ कर देगा अल्लाह ताला। हमें सबक क्या मिलता है इस आयत से? अल्लाह सब पर रहम करता है और बंदों के गुनाह माफ़ भी करता है। बंदों को भी चाहिए कि लोगों के जुल्मों को माफ़ कर दें और उनके लिए भी दुआ करें। कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे तब भी हमें उसके लिए उसे माफ़ कर देना चाहिए, और अल्लाह से उसके लिए उसकी मग़फ़रत की दुआ करना चाहिए। यही काम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने किया, और यही काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया। मक्का वालों ने कितना सताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यहाँ तक कि जान से मारने की कोशिश की, लेकिन जब फ़तह मक्का हुआ तो आपने सबको माफ़ कर दिया।